मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ में कैबिनेट के सदस्य हैं और बहुत सुंदर ये शहर महेश्वर, जो अपनी साड़ियों के लिए भी बेहद खास है, बेहद प्रसिद्ध है। आज कैबिनेट की बैठक यहाँ हो रही है तो खूबसूरत सजा हुआ है। ये तस्वीर उस वक्त की जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए नजर आए। और आप देख रहे हैं कि जब पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, हाथ जोड़कर मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की जा रही है, माल्यार्पण किया जा रहा है। जीवन दायिनी मां नर्मदा, नर्मदे हर। और आज मां नर्मदा को पूरी मध्य प्रदेश की सरकार प्रणाम कर रही है। सहस्त्र धारा नर्मदा नदी महेश्वर में ये कुछ ऐसी जगह हैं जो केवल प्रसिद्ध भी हैं और यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो तस्वीर आप देखिए, पंडितों के साथ, वैदिक पूजन के साथ, मंत्रोच्चार के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मां नर्मदा देवी की पूजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती भी उतारी गई, आरती की गई। और अब आप देख रहे हैं कि आरती उतारने के बाद तो चारों दिशाओं में अग्नि को प्रवाहित किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं और यहाँ पर आप सनातन की एक झलक भी देख रहे हैं। तो हर हर महादेव के साथ मां नर्मदा की पूजन अर्चन के साथ ही ये तस्वीर बेहद खास नर्मदा के घाट पर महेश्वर में मध्य प्रदेश की पूरी सरकार दर्शन पूजन कर रही है और ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती हैं। महेश्वर में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हो रही है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक अभी हुई नहीं है, इसके बाद ही कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले कैबिनेट में बड़े फैसले हों, मां नर्मदा का आशीर्वाद भी ज़रूरी है और उसी आशीर्वाद को लेने के लिए आज पूरी मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़े फैसले हों उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए। और अब चुनरी उड़ाई जा रही है। नदियों का मायका हमारा मध्य प्रदेश, और चुनरी उड़ाई जा रही है मां नर्मदा को। और आप देख रहे हैं कि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, धूप दीप प्रवाहित करते हुए मां नर्मदा की आरती उतारी गई है। तो 300वीं जयंती मां अहिल्याबाई की और जन्म जयंती उत्सव ये मनाया जा रहा है। ये उत्सव बेहद खास है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मां नर्मदा जीवन दायिनी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी हैं और कहा जाता है कि ये लाइफलाइन भी है, पूजनीय है। और जो भी व्यक्ति मां नर्मदा के जल को अपने हाथों में लेता है, प्रणाम करते हैं। और आज तो पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ही मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए, ये किला जो आप देख रहे हैं यही है महेश्वर का किला। और इस किले में भी कई सारी यादें हैं अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने देश समाज के लिए कई काम किए। और जब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महेश्वर में, तो इस तस्वीरों को देखिए, खास ये मौका है। सत्रह सौ पैंसठ से 1796 तक यहाँ महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर रहीं।
किले के भीतर अहिल्यावाड़ा, उनके व्यक्तिगत निवास, कार्यालय, दर्शक दरबार हॉल सभी उन्होंने बनाया, जिसको देखने के लिए लोग लगातार पहुंचते हैं। और तस्वीरें आप देखिए कि आप जब पूरी सरकार यहाँ पर मौजूद है, माँ नर्मदा का दर्शन पूजन और विशेष पूजन करने के साथ ही आप देख रहे हैं तस्वीरें कि पूरी मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ से एक संदेश भी देना चाह रही है। तो महेश्वर और देवी अहिल्याबाई एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये किला, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस किले के बाहर मौजूद मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल सरकार के सदस्य आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की इन तस्वीरों को देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देखिए, भगवा रंग का कुर्ता है और ये तस्वीर बेहद खास है। देवी अहिल्याबाई के योगदान, उनका व्यक्तिगत जीवन प्रेरणादायी है। मध्य प्रदेश की सरकार और खुद मुख्यमंत्री ने भी बड़ी बात कही कि सरकार लगातार प्रेरणा ले रही है और आगे बढ़ती हुई अहिल्याबाई के योगदान को याद करती हुई उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। महेश्वर का किला लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सुरक्षा देने वाला किला है। 4वीं-5वीं शताब्दी में ये किला बना और वर्तमान स्वरूप का निर्माण इसका 17 से 18वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। बड़ी बात है कि महेश्वर का राजवाड़ा राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपने योगदान से इस किले में कई निर्माण भी कराए, और महेश्वर का ये मंदिर, महेश्वर को मंदिरों और देवालयों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर शिव मंदिर भी बहुत हैं और इसलिए यहाँ पर निवास करना संत तपस्वी पसंद करते हैं। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्य मंदिरों में श्री राज राजेश्वर मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, अहिल्याश्वर महादेव मंदिर है। तो आप देखेंगे कि मंदिरों की ये नगरी महेश्वर, जहाँ पर आज मध्य प्रदेश की पूरी सरकार मौजूद है, और उस सरकार में आप देख रहे हैं कि सभी सदस्य अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार महेश्वर में आज ही, जहां पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और फोटो सेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो आरती उतार रहे थे मां नर्मदा की। और आज एक बड़ी सौगात के साथ साथ बड़े फैसले इसी महेश्वर की धरती से मध्य प्रदेश की सरकार लेने जा रही है। दर्शन पूजन का कार्यक्रम हो चुका है और अब बस कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें हैं, लेकिन 22 साल बाद आज का दिन बेहद खास इसलिए क्योंकि इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती की कैबिनेट की बैठक यहाँ हुई थी मध्य प्रदेश में 2004 में, और अब ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी, जो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सभी मंत्रियों ने, और अब मां नर्मदा का दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी हो चुका है। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो समझेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश की सरकार मैसेज भी देना चाहती है कि वो विशेष दिनों में कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश से बाहर भी करती रही है। और ख़ास बात यह है कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक बाहर हुई है। मोहन सरकार की अगर बात करें तो 3 जनवरी 2024 को जबलपुर में हुई थी। 5 अक्टूबर को दूसरी बैठक कैबिनेट की जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बाहर हुई वो दमोह थी, और भोपाल से बाहर फिर तीसरी बैठक आज खरगोन में हो रही है थोड़ी देर में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी से बाहर होने वाली ये तीसरी बैठक है। और देखिए इन तस्वीरों को तो आप देख ही रहे हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक आज महेश्वर में हो रही है, तो इसका असर भी बड़ा है, मैसेज भी बड़ा है। और इस मैसेज को समझाने के लिए एआईटी चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो आपको समझाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर आज महेश्वर में मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो इसके मायने क्या है। ब्रजेश जी, देखिए विवेक, बीजेपी के साथ सबसे खास बात क्या है कि बीजेपी अपने तमाम फैसलों में एक मैसेजिंग देती है, एक संदेश देती है। तो यदि मोहन सरकार की कैबिनेट महेश्वर आई हुई है तो उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश इस बात का है कि महेश्वर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो अहिल्याबाई होलकर है उन्होंने यहाँ पे राज किया है। उनका नर्मदा नदी किनारे एक बहुत बड़ा किला है जिसको किला घाट बोलते हैं। इस किले में रह के उन्होंने करीब 20-25 साल शासन किया है। अहिल्याबाई होलकर की छवि पूरे मध्य प्रदेश में एक उदार और एक जनसेवक रानी की रही है। वो 29 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, मगर उसके बाद उन्होंने शासन संभाला और गरीबों के लिए, अपनी जनता के लिए इस तरीके से काम किया कि उनको हम लोग 300 साल बाद आज भी याद कर रहे हैं। अहिल्याबाई की अभी 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के बहाने लोग याद कर रहे हैं अहिल्याबाई को। और मोहन सरकार ने एक संदेश दिया है कि हमारी सरकार का मकसद अहिल्याबाई होलकर सरीका का शासन चलाना है। और यही वजह है कि वो अहिल्याबाई होलकर की शहर पहुंचे हैं, वहां पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंचे हैं। और यहां पे एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया जाने वाला है वो है कि मध्य प्रदेश के जो धार्मिक नगरी हैं, धार्मिक शहर हैं, तकरीबन 17 छोटे बड़े कस्बे हैं, इन जगहों पे अब शराब नहीं मिलेगी। अब इन जगहों पर पूरी तरीके से शराबबंदी हो जाएगी। तो इस बड़े फैसले को लेने के लिए पूरी कैबिनेट अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ सरकार पहुंची हुई है अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर। यहाँ के घाट पर बैठकर अभी हम लोग जो फोटो देख रहे थे, बड़े सुंदर तरीके से माँ नर्मदा की पूजा की गई है। पूजा के बाद फोटो खिंचवाई गई है और उसके बाद अब थोड़ी देर बाद जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसको लोग लंबे समय तक याद करेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि आने वाले वक्त में मोहन सरकार, जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो रास्ता दिखाया है एक जनसेवक सरकार का, वो जनसेवक सरकार बनने के रास्ते पे मोहन सरकार चलने की कोशिश कर रही है। और बिल्कुल एक बात और भी है ब्रजेश जी कि मैं 2 दिन पहले सुन रहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बात कही। कल तो सीएम कह रहे थे कि महिलाओं को मध्य प्रदेश की सरकार से ज्यादा और कौन अच्छा समझ सकता है। लाडली बहना स्कीम का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने रक्षाबंधन का भी जिक्र किया और देवी अहिल्याबाई होलकर के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की तरफ भी मध्य प्रदेश की सरकार मैसेज देना चाहती है कि आधी आबादी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा तत्पर खड़ी है, तैयार है। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो 18 पुरानी सरकार थी जो 18 साल रही, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनका भी पूरी तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोशिश रही है। वो जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना को लोगों ने एक वोट खींचने वाली योजना के रूप में पेश किया, मगर उनका कहना यही था कि हर महीने जो महिलाओं के खातों में जो पैसे जा रहे हैं इससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिला इंडिपेंडेंट होगी, उनके हाथ में थोड़ी बहुत ही पूंजी आती है तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से करती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस महिलाओं को, लड़कियों को सशक्त बनाने का है। और सशक्त बनाने के लिए इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर मैसेजिंग क्या होगी कि पूरी सरकार पहुंची हुई है महेश्वर, जो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है। और उस राजधानी में बैठ के तमाम फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें नई तबादला नीति पर चर्चा होगी, आने वाले वक्त में किस तरीके से शराबबंदी की जाए। और मैं तो यहाँ तक कहना मुझे लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश में अगले 4 साल बाद जब चुनाव होगा तो हो सकता है मोहन सरकार पूर्ण शराबबंदी योजना को लेकर चुनाव में उतरे, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी एक इतना बड़ा ट्रंप का इक्का है कि जिसको लेकर सारी महिलाएं खुश हो जाएंगी और मोहन सरकार के पीछे खड़ी हो जाएंगी। जैसे कि हमने पिछले चुनाव में देखा, पिछले चुनाव में बहुत बड़ी जो महिला वोटर थी, तकरीबन 75% महिला वोटर बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण था ये लाडली बहना योजना, जिससे हर महिला को 1250 रुपये हर महीने मिलने लगे थे खाते में। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेजिंग है, एक संदेश है, एक बहुत बड़ा तरीका है महिला वोटर्स को सशक्त करने का और वक्त आने पर उनके लिए अपना पक्का कमिटेड वोटर बनाने का। लेकिन ब्रजेश जी, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में लाइन लंबी खींचने से करियर लंबा चलता है और अब हम देख रहे हैं कि जब कैबिनेट के बैठकों के आश्रय एक मैसेज देने की तैयारी की जा रही है, अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। आपने तो कई कैबिनेट की बैठक कवर भी की है अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बाहर कैबिनेट की बैठक होती रही है। उसमें से 22 साल बाद आज महेश्वर में ये बैठक हो रही है, 22 साल बाद, और उमा भारती के टाइम पे बैठक हुई थी। इसका भी एक अलग मैसेज है।
बिल्कुल इस मैसेज का मकसद यही है कि बार बार ऐसे मैसेज दिए जाएं। जैसे इससे पहले जो बैठक हुई थी वो दमोह जिले के सिंग्रामपुर में की थी मोहन कैबिनेट ने। उसमें रानी दुर्गावती, वहाँ वो सिंग्रामपुर जो गांव है वो रानी दुर्गावती की राजधानी था, तो वहाँ जाके एक मैसेज दिया गया कि जो लोधी हैं, जो गौड़ रानी हैं, इन लोगों ने जो यहाँ के सशक्तिकरण किया है उसको एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। तो अलग अलग जगह जाके कैबिनेट करने का बेसिकली जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट सरकार चलाने की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। वहाँ जाके बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, उस कैबिनेट में फैसले डिस्कस होते हैं, किस योजना को कैसे लागू करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो एक तरफ सरकारी अधिकारी बैठते हैं जिसमें मुख्य सचिव उनकी अध्यक्षता करते हैं, उनको लीड करते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठते हैं। दोनों के बीच एक विचार विमर्श होता है, पॉलिसी मैटर्स लाए जाते हैं जो कई दिनों की चर्चा के बाद इस कैबिनेट बैठक में आते हैं, और यहाँ पे तमाम डिस्कशंस के बाद उसको मंजूरी दी जाती है। तो कहने का वो फैसला पूरे मंत्रिमंडल का होता है, पूरे प्रदेश का होता है, प्रदेश सरकार का होता है। मगर आजकल जो हम तमाम या अखबार के लोग या मीडिया के लोग जिस तरीके से मोहन सरकार का फैसला कहते हैं, मगर वो होता फैसला पूरी कैबिनेट का होता है और पूरा जॉइंट एफर्ट होता है। और इस फैसले को कभी कोई इंडिविजुअल चुनौती भी नहीं दे सकता कि वो फैसला गलत था, क्योंकि वो एक सामूहिक फैसला होता है। तो बेसिकली फैसले तो ले लिए जाते हैं, मगर उनको औपचारिक सहमति इस बैठक में दी जाती है। तो हर सरकार की जो कैबिनेट बैठक होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उस इंपॉर्टेंट बैठक को यदि अलग अलग जगह जाके सरकारें कर रही हैं तो उसको चलते एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी पूरी सरकार यहाँ आई है और यहाँ आके एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, इस बहाने पूरे नेता अफसर सब सक्रिय हो जाते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो एक तरीके के अलग अलग जाके एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। आमतौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, मगर बीजेपी सरकार लगातार ऐसी कोशिश करती है अलग जगह जाके। एक उज्जैन में भी कैबिनेट मीटिंग हुई थी जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने एक उज्जैन में जाके कैबिनेट मीटिंग की थी, और उस उज्जैन में जो कैबिनेट हुई थी उस पर जो जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उस जगह पे महाकाल की तस्वीर रखी गई थी। तो आप ये देखिए कुल मिला के एक सरकार चलाने की जो तरीका है उसमें किस तरीके से धार्मिक सद्भावना ये तमाम चीजें रखी जाती हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा ब्रजेश जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस बैठक के मैसेज को तो डिकोड कर ही रहे हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक है और इसको आपसे बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि महेश्वर को हम पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं, एक टूरिज्म की दृष्टि से देखते हैं, और यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावना भी है। मध्य प्रदेश की सरकार उस तरफ काम भी करती है, पर्यटक भी वहां पहुंचती है। कहीं ना कहीं इन दिनों महेश्वर को लेकर हो सकता है कि एक अलग अलग चीजें चल रही हो, एक दोबारा से सेंट्रलाइज किया गया है लोगों के दिमाग में कि महेश्वर है, इसको भूलना नहीं है, और एक बड़ी नगरी है पर्यटन की दृष्टि से। एक वो भी मैसेज है क्या? नहीं, बिल्कुल, नो डाउट, बहुत अच्छा खूब सुंदर घाट है, नर्मदा का बहुत सुंदर किनारा है। ये जो घाट है यहाँ पे कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। शाहरुख खान की फिल्म अशोक द ग्रेट की शूटिंग इसी घाट पे हुई थी। बीच में मणिरत्नम ने एक फिल्म बनाई थी, उसकी शूटिंग भी इसी घाट पे हुई। तो फिल्म वालों की नज़र में ये घाट तो है, मगर जिस तरीके से पूरी मोहन कैबिनेट यहाँ पहुँची हुई है उससे एक संदेश गया है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे उज्जैन में पर्यटन कई गुना बढ़ा है, और अब उज्जैन में आलम ये है कि हर गली हर मोहल्ले में ढेर सारे छोटे बड़े मझोले होटल्स खुल गए हैं, और उज्जैन की इकोनॉमी को एकदम बूस्ट मिला है। तो यदि महेश्वर में टूरिज्म बढ़ेगा तो उस पूरे इलाके का बड़ा विकास होगा। महेश्वर की बात इसलिए भी की जाती है कि महेश्वर में महेश्वरी साड़ियाँ बनती हैं, वहाँ एक हथकरघा उद्योग है, और वो हथकरघा उद्योग कहा जाता है 300 साल पुराना है। जो जब अहिल्याबाई होलकर थी तो उन्होंने इन हथकरघा वाले बुनकरों को यहाँ बसाया था। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर हैं, जो मुस्लिम कारीगर साड़ी बनाते हैं। तो ये जो महेश्वरी साड़ियाँ पूरी दुनिया भर में जानी जाती हैं। यहाँ पे जो किला है, यहाँ पे जो अभी जिनके पास इस किले की जिम्मेदारी वो रिचर्ड होलकर हैं, माने वो अमेरिका में रहते हैं, मगर जब यहाँ आते हैं इस होलकर परिवार के वंशज हैं, वो भी इस चीज़ की मार्केटिंग पूरी दुनिया में करते हैं। इस किले के ऊपर बहुत बड़ा एक कैफेटेरिया है, वहाँ पे बहुत फॉरेन के टूरिस्ट आते हैं। इस किले के बगल में थोड़ा आगे जाइए तो एमपीटी का बहुत सुंदर खूबसूरत एक गेस्ट हाउस है, खूब सुंदर रेस्ट हाउस है, और एक बहुत सुंदर होटल है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, यदि कोई यहाँ जाएगा तो अभिभूत हो जाएगा इतनी सुंदरता देख के। और आपने सही कहा, इस बहाने जब कैबिनेट वहाँ गई है तो लोगों की नज़र में एक बार फिर महेश्वर की चर्चा हुई है, और फिर पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और यदि महेश्वर में पर्यटन बढ़ेगा तो इंदौर में पर्यटन बढ़ेगा, और महेश्वर इंदौर से कोई बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 2-2.5 घंटे के रास्ते पर है। इंदौर कोई फ्लाइट से उतरे और महेश्वर आ जाए। इतना सुंदर घाट है। नर्मदा जी बहुत कम जगहों पे इतने अलौकिक स्वरूप में दिखती हैं, उसमें महेश्वर भी एक है।
और आपने इतनी जब तारीफ कर दी, आपने खुद देखा महेश्वर को, तो मेरा भी मन कर गया कि बहुत जल्द महेश्वर जाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, आपने सही मायने बताया कि क्या मैसेजिंग है सरकार की और किस तरह से सरकार लगातार इस तरफ आगे बढ़ रही है। महेश्वर में आज पूरी मोहन कैबिनेट की बैठक जब होने जा रही है, पूरी मोहन कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, तो ये तस्वीर खास हो जाती है। पुनीत, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। पुनीत, देखिए, आपकी आवाज और आप लाइव हैं। स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। कई सारे पदाधिकारी बीजेपी के हैं जो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। ये देखिए, फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। पूरी कैबिनेट के साथ में यहाँ पर पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, कुछ ही देर में कैबिनेट भी शुरू हो जाएगी। जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पहुंच ही चुके हैं। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत सत्कार किया जा रहा है और लगातार लोगों से मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, पूरी कैबिनेट पहुंच चुकी है। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और हम कोशिश भी कर लेंगे, बात करने का प्रयास कर लेंगे सीएम साहब से। सर, क्या कहेंगे आज की बड़ी बैठक यहाँ पर कर रहे हैं? जय महाकाल बोला है, सिर्फ एक ही बात कही है, अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ जरूर बात करेंगे और इस बैठक के बाद में जरूर बात होगी। लेकिन इस वक्त बात करें तो तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और देखिए, जाते हुए कैबिनेट कक्ष की ओर नजर आ रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी के बीच में पहुंचे हैं। विस्तार न्यूज ने बात करने का भी प्रयास किया था विवेक, लेकिन सिर्फ जय श्री महाकाल बोला है। यानी कि इस बैठक में बहुत कुछ मिलने वाला है। महेश्वर का बहुत महत्व है। देखिए, पर्यटन के अलावा धार्मिक तौर पर भी महेश्वर का काफी महत्व है। लोग उन्हें देखिए, कुछ दिखाया जा रहा है, नर्मदा रिट्रीट के बारे में बताया जा रहा है। तो तमाम लोग मंत्री पहुंच चुके हैं और हम एक बार और प्रयास कर लेते हैं, नजदीक ही हैं। सर, कुछ एक मैसेज सर आज की बैठक के लिए। सर, अहिल्या महारानी की जय। हम उनकी स्मृति में आज ये उनका 300वां जन्मोत्सव पे कैबिनेट कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की दया है। उनका शासन हमेशा हमको पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। सर, शराबबंदी पे मोहर लग जाएगी। तो मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा है कि ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बड़ी बात कही है। पुनीत, बोलते रहिए। करेंगे जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है और भी मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जिस जगह पर सीएम जा चुके हैं उसके आगे हमारी भी एंट्री नहीं है। और देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच चुके हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेंगे। सर, आज महेश्वर में की कैबिनेट बैठक। देखिए, आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने आज की बैठक उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ पर आयोजित की और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। सर, शराबबंदी के ऊपर आज मोहर लग जाएगी कैबिनेट की? उसमें कैबिनेट की जरूरत नहीं। तो देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी हमने बात कर ली है विवेक। ठीक है पुनीत, आप नजर बना के रखे रहे, आपके पास लौटेंगे। मंत्रिमंडल वहां पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं।